हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग और आप देख रहे हैं अग्रवाल अकाउंट्स अकेडमी। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा अक्रूवल अजम्पशन। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अजम्पशंस के बारे में। मैं पास कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा, उसके लिए सॉरी। एंड आगे बढ़ते हैं हम अक्रूवल अजम्पशन की ओर। इसमें क्या है, अक्रूवल अजम्पशन हमारा जो रहता है बेसिकली ये है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग assumption, revenue expenses are recorded in the period in which they become due। मतलब इसका लाइन का मीन ये हुआ कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें चाहे हमारा रिवेन्यू हो या एक्सपेंसेस हो, वो हम उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें वो ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यानी जिस समय वो ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है ए और इसने बी को गुड्स सेल किए अपने, डेट थी 12/10/2022। अब ठीक है, उसने कहा कि ये गुड्स मैंने आपको सेल कर दिए हैं और ये 1 लाख के थे, ठीक है। अब 1 लाख के गुड्स उसने सेल कर दिए बी को। अब बी ने कहा यार आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको जो पेमेंट करूंगा इस गुड्स की, मैं पेमेंट करूंगा आपको आफ्टर 2 मंथ्स। तो इस डेट से 2 मंथ के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। यानी उसने कहा कि 12/12/2022, यानी आपको मैं 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा इसकी, इस जो गुड्स आपको सेल किया है, ठीक है। अब ए का क्या है, अब ए क्या करेगा, तो ए ने 12 अक्टूबर 2022 को गुड्स सेल किए हैं बी को। तो ये अपने अकाउंटिंग जो करेगा, अपने अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग करेगा ट्रांजैक्शन को, वो 12/10/2022 को करेगा, ठीक है, ना कि आफ्टर 2 मंथ्स। गॉट इट। तो यही है इसमें कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने किसी को भी माल सेल किया है, अपना गुड्स सेल किया है, तो वो जिस दिन सेल कर रहा है और बी जिस दिन खरीद रहा है, जैसे ए था, बी ने जिस दिन खरीदा है उस दिन ही वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उस दिन वो ट्रांजेक्शन ड्यू हो गई। किस पे, बी पे, रेदर देन व्हेन दे आर रिसीट और पेड। तो ऐसा नहीं है कि बी ने कहा था कि 2 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा, तो 2 महीने बाद रिकॉर्ड करेगा वो ट्रांजेक्शन को, नहीं। वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कब करेगा, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जब उसने माल गुड्स सेल कर दिया बी को, चाहे उसको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। रिवेन्यू इज रिसीव्ड व्हेन सेल्स आर मेड फॉर सर्विसेज आर रेंडर्ड। रिवेन्यू मतलब जो भी हमारा पैसा है हमें मिल गया है, ठीक है। मतलब आपका जो भी रिवेन्यू है, आपने सेल की, उसका जो पैसा आया वो हो सकता है कि 2 या 3 महीने बाद आए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में क्रेडिट सिस्टम चलता है। तो जो आपने सेल की है, सेल करने के बाद आपका जो पैसा कभी भी आए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस डेट में आपने सेल किया है उस डेट में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। और अगर आपका कोई सर्विस देने का काम है, तो जिस डेट में कोई आपने सर्विस दे दी, सपोज कीजिए आपकी बिग मशीनरी का रिपेयरिंग का काम है, आप सर्विस देते हैं उस चीज़ की, तो आपने क्या किया, आपने सर्विस दे दी, भले ही उसकी पेमेंट आपको नहीं मिली है, पेमेंट नहीं मिली है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सर्विस दे दी ना। तो जब आपने सर्विस दे दी तो जिस डेट को दी, तो उस डेट को वो आपकी अक्रू हो गई, ठीक है।
ड्यू हो गई वो, ठीक है। तो इसमें रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब आपने सेल कर दी हो, ठीक है, यानी आपने सेल कर दी है और आपका कोई सर्विस का काम होता है तो सर्विस भी दे दी है, ठीक है, तभी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ, ना कि जब द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कि आपका कैश मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, ये इसमें रहेगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू। तो जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में, चाहे आपने एक्सपेंसेस, तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपने ट्रांजैक्शन को उस पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इसने क्या करा, इसने रिवेन्यू एक्सपेंसेस किए अपने, उसने क्या करा, उसने किया कि उसके पास शूज का माल, गुड्स का कलेक्शन था उसके पास, लगभग 1,000 पीस थे उसके पास। उसने गोडाउन में पहुंचाने के लिए पैसा दिया, कितना, 10,000 रुपये पे किया। उसका गोडाउन दूर था तो उसने 10,000 रुपये पे किया एक ट्रक वाले को, ठीक है, उसने फ्रेट दिया एक तरीके से। तो जब उसने 10,000 रुपये पेड किया, ठीक है, तो उसने ऐसा कहा कि मैं पे कर दूंगा, लेकिन आप इस माल को मेरा गोडाउन तक पहुंचा देना। अब माल तो गोडाउन तक पहुंच गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। तो ए क्या करेगा, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ये 10,000 रुपये वो डेबिट कर देगा। भले ही उसने उसको अभी ट्रक वाले को दिए नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये वो डेबिट कर देगा, क्योंकि उसका एक तरीके से ये ड्यू हो गया 10,000 रुपये ट्रक ड्राइवर पे, कि भैया मेरा जो माल है आपको सही सलामत, मेरे जो 1,000 शूज का जो मेरा एक पार्ट, एक हमारा जो कंसाइनमेंट है, वो आपको मेरे गोडाउन तक पहुंचाना है जो दूसरे शहर में है। तो उसके लिए 10,000 रुपये उसने ट्रक ड्राइवर को देने का प्रॉमिस कर दिया, और वो उनका जो फ्रेट चार्जेस थे वो उस पे ए पर 10,000 रुपये चढ़ गए ट्रक ड्राइवर के, ठीक है। आपको आगे होगा समझ में ये वाला पॉइंट। तो मेन बेसिकली यही है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें, कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करने का मतलब ये है कि हम या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कर रहे हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो उसी डेट में उसी समय आप पे ड्यू हो जाते हैं, जिस समय आप उसका सर्विस का किसी का फायदा ले रहे हो, या फिर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के बीच में कर लिया हो, ठीक है, वो उस दिन से आपके ऊपर ड्यू हो जाएगा। और वेदर आप, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल करने में आपने किसी को अपना गुड सेल कर दिया, तो वो आपके ऊपर उसके पैसे बकाया हो गए, यानी उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब पैसे देगा तब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपने सेल कर दी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें यही कह रहा है, एक मिनट, कि टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, all expenses and incomes become recorded on accrual basis, not on cash basis। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे बिजनेस के अंदर, या कोई भी इनकम हमारे अंदर होगी बिजनेस में,
तो वो अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम कैश बेसिस पे। अब बिजनेस में क्या हुआ कि आपने जैसे माल सेल कर दिया, कोई दुकान है, आप शॉपकीपर हैं सपोज कीजिए, तो शॉपकीपर के पास क्या आपकी बुक सेलर हैं आप, ठीक है। अब आपके पास कस्टमर आया है, ए बुक सेलर है, बी कस्टमर है, तो बी ने कहा कि मुझे बुक दे दो एक। आपने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। उसने कहा हाउ मच, कितने की है ये? आपने कहा 1000, 1000 रुपये की किताब है। तो बी ने कहा ठीक है, आप मुझे बुक दे दीजिए और मैं आपको 2 मंथ्स के बाद इसका पेमेंट कर दूंगा। अब ए ने कहा ठीक है, मैं आपको बुक दे देता हूँ, और ए ने बुक दे दी बी को। तो जब बुक दे दी उसने ए को और ए ने बी को, तो जब बुक दी उसने, सपोज कीजिए डेट थी 12 आज की, और उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद 12 दिसंबर को पेमेंट करूंगा, ये अक्टूबर है। तो ए अपने अकाउंट्स में 1000 रुपये बी के नाम पे आज की डेट में यानी 12 अक्टूबर को चढ़ा देगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन उसकी बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेगा, ना कि 2 महीने बाद। आगे आपको समझ में? तो ये पॉइंट है इसका। थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसमें डिफरेंसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। डिफरेंसेस क्या है कि कैश और अक्रूवल। कैश में क्या है, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। रिवेन्यू कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब पैसा मिल जाएगा तभी आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या है कि रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, यानी आपने सेल कर दिया माल, तो माल सेल करने पे क्या है कि आपने रिवेन्यू अर्न कर ली, कि आपने उसको कैश का जो पैसा है उसको लेने का आपने ये वादा कर लिया कि हाँ 2 महीने बाद आप मुझे पैसा देंगे, और मैंने आपको अपने गुड्स सेल कर दिए हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंट। एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बेसिस पे जब उनको स्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस समय वो एंटर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऊपर, ट्रक ड्राइवर वाला, कि मैं 10,000 रुपये आपको पे कर दूंगा, आप मेरा माल पहुंचा दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उसने ये कहा कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी कि जैसे कोई इवेंट था, इवेंट, बिजनेस इवेंट ये था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तब होगी जब आपने ट्रक ड्राइवर को पैसे देने का वादा कर लिया और उससे अपना काम करवा लिया, ठीक है। इनकम इज टैक्सेस, सॉरी, इनकम इज टैक्सेस ओनली व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद, मैं इसमें आपको बताता हूँ। इनकम, हाँ सॉरी, इनकम इज टैक्स्ड ओनली व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड। तो इनकम इज टैक्स्ड ओनली व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड। तो आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स लगना है, ठीक है। कैश बेसिस में क्या है कि आपने टैक्स पे कर दिया, तो कैश जब रिसीव हो जाएगा तब आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। लेकिन अक्रूवल में क्या है कि इनकम टैक्स इज टैक्स्ड इवन इफ कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अक्रूवल बेसिस में क्या है कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा पूरे साल का टैक्स 5 लाख रुपीज जाना है अपने बिजनेस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाख रुपीज आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये अपने ट्रांजैक्शन में डाल दिया कि हाँ हमारे ऊपर 5 लाख रुपीज का एक डेप्ट है गवर्नमेंट की, जो हमें पे करनी ही करनी है, चाहे आपने वो 2 महीने बाद पे करनी हो या 3 महीने बाद पे करनी हो।
लेकिन आपके ऊपर ये क्लियर हो चुका है कि 5 लाख रुपीज का जो आपका टैक्स है वो आपको पे करना है, राइट। तो आगे चलते हैं। आपका इसमें डिफरेंसेस दे रखा है कि कैश में और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या है, अक्रूवल में इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें पैसा दिया नहीं है तो वो रिकॉर्ड करना है। भाई आप जरूरी थोड़ी है कि एक पर्सन तो ये था कि उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, और एक पर्सन ये है, भाई ए ने बी को सेल किया गुड्स, उसने कहा 2 महीने बाद पैसे दूंगा। अब ए ने सेम सी को भी सेल किया, उसने क्या किया, हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। आपने कहा कि 10,000 रुपये देने, ए ने कहा, तो सी ने कहा लो अपने पैसे 10,000 रुपये पकड़ो। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, एट द सेम टाइम, द सेम डे, पैसा भी मिल गया, कैश भी रिसीव हो गया, ठीक है, और गुड्स भी सेल हो गए। तो हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन में कैश भी मिला और गुड्स भी सेल हो गए। तो इट मींस इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ये आपको याद रखनी है चीजें। स्टैंडर्ड क्या है इसके अंदर, ये आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अपनी पुरानी रीति है। कोई इसको यूज करता है, आज के डेट में तो कोई ऐसा यूज करता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सब जो है आपको पता है कि एक्चुअल बेसिस पे काम चलता है, क्रेडिट पे बहुत काम चलता है आजकल, ठीक है। कोई हैंड टू हैंड पैसा देने के लिए नहीं बैठा, और हैंड टू हैंड पैसा दिया भी जाता है तो वो उसमें दिया जाता है कि जैसे कि आपका ऑनलाइन पर आपने पेमेंट कर दिया, हैंड टू हैंड कर दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में यही फर्क है कि कैश में तो ये है कि जब आपका पास पैसा आ जाएगा तभी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इसमें क्या है कि आपने बस कांटेक्ट कर लिया बीच में कि हाँ मैंने पैसे आपको देने हैं, उसने बी ने कहा ए को, और ए ने अपना माल बेच दिया, खत्म, ठीक है। ये रेयरली यूज होती है, ये वाइडली यूज होती है। ये क्या है, इसमें क्या है, इट इंश्योर्स कंपनीज बोथ कैश फ्लो और अक्रूवल फ्लो। तो यानी इसमें जो पैसा आ रहा है वो भी दिखाई देगा, इसमें जो ट्रांजेक्शन हो रही है इसमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा हमें, तो इसका वो भी फ्लो रहता है, दोनों का फ्लो आता है। इसमें सिर्फ कैश फ्लो ही कैश फ्लो आता है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, इट डज नॉट प्रेजेंट कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियल चेंजेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो एक्चुअल नहीं दिखा पाता, क्योंकि इसमें इग्नोर हो जाती हैं एक्रूवल ट्रांजेक्शन्स। यानी इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होती हैं हमारी वो इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इग्नोर नहीं होती, इसमें कैश एज वेल एज एक्रूवल ट्रांजेक्शन्स दोनों आ जाती हैं। तो इसलिए कंपनी का ओवरऑल चेंजेस जो होते हैं फाइनेंशियल में सब कुछ दिखा देता है, ठीक। तो यही इसमें था आपका, और मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें। ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये बहुत जानने के हैं आपको। अक्रूवल अकाउंटिंग, इसमें क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड वंस द कस्टमर हैज ओनरशिप। इसमें ये चीज मेन है, यानी आपकी रिवेन्यू है, यानी ए ने जब बी को अपने गुड्स सेंड किए और बी ने वो रिसीव कर लिए, क्या कर लिए, वो रिसीव कर लिए गुड्स। तो जब रिसीव कर लेगा ए के गुड्स तभी वो ट्रांजैक्शन रिवेन्यू मानी जाएगी। अब सपोज कीजिए ए ने कहा मैं आपका गुड्स सेंड कर रहा हूँ, और गुड्स हैं आपके इन ट्रांजिट। अब सडनली बी ने ए को फोन कर दिया कि भैया मैं तो रिफ्यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा गुड्स। तो इस कंडीशन में वो रिवेन्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड वंस द कस्टमर हैज ओनरशिप, यानी बी के पास ए के गुड्स की ओनरशिप आ गई अब, तभी बी इसको फ्यूचर में या हैंड टू हैंड पैसे देगा, ठीक है। कॉस्ट आर इंकर्ड इन द पीरियड इन विच दे आर अराइज। तो
वैसे ही कॉस्ट है कि किसी भी चीज़ को अब आपने परचेज करना है या कोई मशीनरी आपको परचेज करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जिस समय आपने मशीनरी खरीद ली, आपने कहा कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, तो वो आपकी जो कॉस्टिंग आई मशीन को खरीदने की, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुई, चाहे आपकी 1 लाख रुपए की मशीनरी आई, तो वो आपकी तभी रिकॉर्ड की जाएगी बिजनेस में जब आप उसको परचेज कर रहे हो, ना कि तब जब आपने उसको पे किया है, ठीक है। प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर बट इज मोर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को ये स्टमकेट कर पाना कि हाँ कि कैश भी देखना है और क्रेडिट भी देखना है, बोथ देखना है। लेकिन इससे क्या है कि एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर निकलती है इससे, राइट। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ इसका, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, जिससे आपको एक समस्या नहीं रहेगी कभी भी इन फ्यूचर कि आपको कैश बेसिस में और एक्चुअल बेसिस में समझने की चीज़ों को, ठीक है। तो आपका ये है कैश बेसिस में क्या है कि आपने मॉल गए, आप कहीं पर भी गए, आपने कैश में पेमेंट करके कोई सामान ले लिया। एक्चुअल बेसिस में क्या है कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया। क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको 50 डेज का या 40 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलता है अपने इस पैसे को चुकाने के लिए जो आपने पे किया है। आपने शर्ट खरीदी एक मॉल से, आपने एक आदमी ने ए ने किया पेमेंट कैश में, ठीक है, 500 रुपीज का, और एक ने बी ने किया 500 रुपीज का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। तो इसने पेमेंट तो कर दी क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, लेकिन बी ने जो पेमेंट की है वो बैंक के क्रेडिट कार्ड से की है। अब बैंक क्या करेगा, 40 दिन बाद बी से पैसे लेगा। लेकिन रिकॉर्ड कब कर ली ट्रांजेक्शन उसने, वो रिकॉर्ड अभी हो गई, यानी 12 तारीख को अगर वो गया था मॉल में शर्ट खरीदने के लिए, तो वो ट्रांजेक्शन आपकी अभी रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब ये नहीं है, अब आज की डेट में बी पे 500 रुपये बैंक के ड्यू हो गए, भले ही बैंक उसको 40 दिन बाद ले, लेकिन वो ट्रांजेक्शन आज ही रिकॉर्ड हो गई 12 तारीख को, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ऐड नहीं किया इसको। अब कल से मैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, 11 प्रिंसिपल्स हैं, उनकी 2 वीडियो में मैक्सिमम ख़त्म कर दूंगा उनको मैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। उसमें आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आराम से आप उन प्रिंसिपल्स को समझ पाओगे। ये कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अक्रूवल अजम्पशंस के आपके थोड़े एग्जांपल्स हैं कि क्या क्या हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है कि आपने पूरे महीने बिजली खर्च करी, तो वो आप पे ड्यू हो गए, लेकिन पेमेंट आप उसकी बाद में करते हो, ठीक है। परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल खरीदा, ठीक है, उसकी पेमेंट आपको बाद में करोगे, लेकिन आपने माल की पोजीशन अपने पास ले ली, राइट। और ये है आपका इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स आप पे ड्यू हो गया, आपको पता है कि 5 लाख रुपीज का, अगर आपने कैलकुलेशन निकाली कि 5 लाख का इनकम टैक्स आपको देना है साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। वो ड्यू तो हो ही गया ना आप पे, चाहे आप उसको जनवरी में जमा कर दो एडवांस में, चाहे आप मार्च में जमा करो, चाहे आप उसको लास्ट डेट में जमा करो, लेकिन 5 लाख रुपए आप पे सरकार के चढ़ गए। रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने एडवांस में पे कर दिया, तो एडवांस में पे करने का मतलब ये हो गया कि वो ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हो गई। इट मीन्स आपने मान लिया कि वो रेंट आपको इन फ्यूचर भी देना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, एडवांस में पे कर दिया, तो इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हो गई। सपोज कीजिए कि आपकी दो शॉप है, कोई शॉप का आपका रेंट जाता है हर महीने, तो आपने पहले ही अपने अकाउंट्स में एंट्री कर ली बिजनेस की कि भैया ये रेंट तो देना ही देना है मुझे। तो ये आपने एडवांस में जो रेंट दिया है,
ये भी एक ट्रांजैक्शन आपकी उसी समय रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस भी क्या है कि इंश्योरेंस में पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपका इंश्योरेंस चलता है। ठीक है। रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल। तो इंश्योरेंस का रिन्यूअल जब होगा वो पैसे देने के बाद ही होगा। ठीक है। तो आपने क्या करा, इंश्योरेंस में जो पैसे आपने दिए हैं उसके बाद ही इंश्योरेंस आपको कवर करेगा सब चीज़। जैसे माल का इंश्योरेंस भी होता है। तो इंश्योरेंस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके एक्रूअल पे होते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल आपने कोई मशीनरी खरीदी तो खरीदने के 1-2 महीने बाद ही डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो इसका क्या है कि जब से आपने खरीदी है तब से लेके जब तक वो स्क्रैप नहीं हो जाती, स्क्रैप में मशीन नहीं चलाती, तब तक जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्रूअल जिस दिन से खरीदी है उस दिन से लेके जब तक उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू नहीं निकल जाती, स्क्रैप वैल्यू, तब तक उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। ठीक। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी ये है कि आपको देनी देनी है, आपकी ड्यू हो गई है कि आपको हर साल अपना ऑडिट कराना है अकाउंट्स का, तो आपको ऑडिट फीस देनी देनी है अपना। तो ये आपका एक्रूअल अकाउंटिंग एग्जांपल्स हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट, ये भी वही है कि आपने माल बेच दिया उधार पे, लेकिन जिस दिन आपने माल बेचा उस दिन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अपना लिंक दे दूंगा इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, इसमें आपको ये वाली पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।